गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं जो है आप लोगों को लेसन 12 को पढ़ने का अभ्यास कराऊंगी। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसका शीर्षक है सच्चा सुख। सच्चा सुख क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। जब हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है तो हम खाना या कुछ भी हमारी सुख सुविधाएं जो होती हैं वो भले ही कम होती हैं, और यदि अच्छे स्वास्थ्य के होते हैं तो हम जो है उसी को सच्चा सुख महसूस करते हैं, यानी कि हमको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम इसके शिक्षण के पूर्व की गतिविधि को देखते हैं। स्वास्थ्य ही क्या है? सच्चा सुख है। स्वस्थ जो व्यक्ति होता है न केवल अपनी सहायता स्वयं कर सकता है बल्कि दूसरों की सहायता भी कर सकता है। आगे, यदि सुखी रहना है तो स्वस्थ बनिए और नित्य प्रति व्यायाम कीजिए। बाजार के सड़े गले और तले हुए भोजन से बचिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। स्वच्छता मतलब साफ सफाई का। भोजन में समय का विशेष महत्व होता है। भोजन समय से करना चाहिए। ये नहीं है कि एक दिन जो है एकदम सुबह में कर लें, एक दिन एकदम दोपहर में करें या रात में करें, फिर रात में बहुत लेट करें, ऐसा नहीं, एकदम टाइमली होना चाहिए। सादा, हल्का और पौष्टिक भोजन ग्रहण कीजिए तथा क्या कीजिए, प्रयास कीजिए कि जो है हम प्रसन्न रहिए। क्या है? हल्का और पौष्टिक भोजन ग्रहण कीजिए तथा प्रसन्न रहिए। प्रसन्न मतलब खुश रहिए। अपने आप को हमेशा खुश रखिए, ना कि परेशान रहिए। हेमंत धनी परिवार का बेटा है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे ना। हेमंत क्या है? धनी परिवार का बेटा है। वह कार से स्कूल जाने को तैयार है। उसका बस्ता नौकर के पास है। उसके पास कार है, नौकर है, ड्राइवर है, पर स्वास्थ्य नहीं है। लगता है महीनों का बीमार हो। दूसरी ओर गोविंद बस्ता कंधे पर लटकाए तेज कदमों से स्कूल की ओर जा रहा है। वह स्वस्थ और प्रसन्नचित्त दिखलाई देता है। इस प्रकार इन दोनों बालकों में एक बालक स्वस्थ है और एक बालक और दूसरा क्या है? अस्वस्थ। अस्वस्थ मतलब थोड़ा सा कमजोर, बीमार जैसे। एक के पास भरपूर स्वास्थ्य है, दूसरे के पास भरपूर धन। अब आप ही बताइए, इन दोनों में सच्चा सुख किसके पास है? जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास, या जिसके पास धन है उसके पास? ये आप लोग हमको बताएंगे। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में भी राइट करेंगे कि जो है सच्चा सुख किसके पास है, धनी बेटे के पास कि गरीब बेटे के पास। अब आगे, जिसके पास स्वास्थ्य है उसे खुलकर भूख लगती है और गहरी नींद आती है। स्वस्थ व्यक्ति परिश्रम भी कर सकता है, अपनी सहायता स्वास्थ्य स्वयं कर सकता है। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है और मेहनत करने वाला होता है वह अपनी मदद स्वयं कर लेता है, यानी कि वह अपना कार्य खुद कर लेता है और दूसरों की सहायता भी कर सकता है। वह सदा प्रसन्नचित्त रहता है, उसका चेहरा खिला रहता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन होकर भी धनी रहता है। उसके पास स्वास्थ्य का धन है। जिसके पास स्वास्थ्य रूपी धन नहीं है उसे न भूख लगती है न नींद आती है। थोड़ा सा परिश्रम करते ही उसका माथा दुखने लगता है। प्रसन्नता उसके पास फटक नहीं पाती, यानी कि उसकी प्रसन्नता जो है उसके पास से कभी भी इधर उधर नहीं जाती है। क्या है? फिर से देखेंगे। थोड़ा सा परिश्रम करते ही उसका माथा दुखने लगता है, यानी कि जो स्वस्थ नहीं होता है वह थोड़ा सा भी कार्य करता है, थोड़ा सा भी वर्क करता है तो वह जो है उसका सर दुखने लगता है और प्रसन्नता उसके पास फटक नहीं पाती, यानी कि जो खुशी होती है उसके पास एकदम आनी नहीं चाहती। वह चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका उत्साह मर जाता है, उसे जीवन दूभर लगने लगता है। वह न अपनी सहायता कर सकता है न दूसरों की। ऐसा व्यक्ति धरती पर बोझ होता है। जो लोग ना अपनी सहायता करते, ना अपना कार्य करते हैं, ना ही दूसरों की मदद करते हैं, वे लोग क्या होते हैं? धरती के लिए बोझ होते हैं। सच तो यह है कि वह धनी होते हुए भी निर्धन है, इसलिए कह सकते हैं स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु है आलस। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस है।
अब आगे देखेंगे, आलस का और परिश्रम का कोई मेल नहीं है। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता वह सदा दूसरों के मुंह की ओर ताकता रहता है, यानी कि देखता रहता है। ऐसा आदमी दुखी ना होगा तो और क्या होगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखो, भूख लगने पर ही खाओ और चबा चबा कर खाओ। चाट पकौड़ी और बाजार की तली चीज़ें खाने में स्वादिष्ट ज़रूर होती है, पर इनसे जो है शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अक्सर ये बासी होती हैं। यह जो है जो बाज़ार की चीज़ें वह होती हैं वह बासी होती हैं। इन्हें दुकानदार लोग पहले से बना कर रख देते हैं और लोगों को देते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। इन्हें तैयार करने में सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। ध्यान रखो, बाजार की चाट पकौड़ी, कचौड़ी, समोसा बीमारी के घर हैं। उत्तम भोजन वह होता है जो सादा हो, हल्का हो और पौष्टिक हो। सादा और हल्का भोजन जल्दी पच जाता है, उससे शरीर में खून बनता है और ताकत आती है। इसलिए यदि सुखी रहना है तो नित्य प्रति व्यायाम करो, काम करने में आलस मत करो और हल्का भोजन करो। स्वस्थ रहकर ही तुम सच्चा सुख पा सकते हो। तो बच्चों, इसको आप लोग जो है एक पेज खूब सुंदर राइटिंग, इस लेसन से जो भी पैराग्राफ आप लोगों को अच्छा लगे उसको लिख डालिएगा और इस कहानी को 2-3 बार पढ़िएगा और इसको अपने अंदर की जो आलस है, जो अस्वस्थता है, उसको दूर करने की कोशिश करिएगा। और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो मुझसे कांटेक्ट करके, संपर्क करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।